स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बेटा हम रे ऑप्टिक्स का। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस और फ्रॉम रेयर टू डेंसर। मतलब लाइट रेयर से निकलकर डेंसर मीडियम में जाएगी एक स्फेरिकल सरफेस को पार करके, क्रॉस करके रेयर से डेंसर जाएगी। ध्यान रखना, अब स्फेरिकल सरफेस के अंदर दो सरफेस आएंगे। पहला जो सरफेस हम लेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, यानी कि ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। कैसे कॉन्वेक्स सरफेस? कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब ये हुआ कि लाइट जो गिराओगे आप वो कॉन्वेक्स सरफेस पे, फिर लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। तो इधर तुम लोगे कौन सा मीडियम? रेयर, और इधर कौन सा लोगे? डेंसर। तभी तो लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, क्योंकि लाइट कहां से जाती है? लेफ्ट टू राइट। सरफेस हो गया कॉन्वेक्स, क्योंकि लाइट जब हम ऑब्जेक्ट यहां पे लेंगे तो लाइट कॉन्वेक्स सरफेस पे गिरेगी, कॉन्वेक्स सरफेस। और रेयर टू डेंसर का मतलब रेयर से निकलकर डेंसर की तरफ। रेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 मान लेते हैं और डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लेते हैं। डेरिवेशन की शुरुआत में बहुत ट्रिक से बताऊंगा। आपको पता है यहां पर पोल होता है। सबसे पहले क्या करोगे, एक जब ये सरफेस लोगे तो इसका एक सेंटर यहां पर होगा। तो आपको पता है कि स्फेरिकल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालना है तो वो सेंटर से डालेंगे। तो पहले एक नॉर्मल बना देंगे, ये नॉर्मल हो गया। फिर ऑब्जेक्ट से आपको पता है कि रिफ्रैक्शन में दो रेज निकालते हैं। एक रे बिल्कुल सीधे निकाल देना, पोल से जाओगे तो सीधे लाइट चली जाती है, क्योंकि पोल के लॉन्ग लाइट कोई रिफ्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि इंसिडेंट एंगल 0, रिफ्रैक्टिंग 0। दूसरी लाइट आप यहां पर एंगल पे गिराओगे, तो ये नॉर्मल के साथ, नॉर्मल इसीलिए मैंने पहले बना दिया था क्योंकि नॉर्मल कहां से पास करता है? याद करो, सेंटर से। नॉर्मल इसलिए बनाया क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल हो गया वो हो गया I। अब ये लाइट रेयर से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में। तो आपको पता है जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये जो लाइट है ये नॉर्मल ऐसे है, अब ये लाइट अवे नहीं जाएगी, अब ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होकर यहां पर आकर क्या बना देगी? इमेज। दो लाइट गिरानी होती है, एक सीधे जो निकल जाती है और जो एक एंगल पे बेंड होती है। तो एंगल पे डालोगे तो नॉर्मल पहले डालना पड़ेगा जो सेंटर से पास करेगा। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल। हो गया इतना। उसके बाद अब आप क्या करोगे? तीन एंगल और लोगे। यहां पे जो इस पॉइंट का नाम रख दो ए। अब ये इंसिडेंट रे का एक्सिस के साथ एक एंगल मान लो अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे का एक्सिस के साथ मान लो बीटा, और ये जो नॉर्मल है ये तो नॉर्मल है जो सेंटर से पास कर रहा है, इस नॉर्मल का एक्सिस के साथ मान लो गामा। तीन एंगल और ले लेना, अल्फा, बीटा, गामा। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, एक सीख लो सब हो जाएगा। AOM, अब M कहां से आया? एक परपेंडिकुलर डाल दो यहां पर। कहां से? A से, एक्सिस के ऊपर। क्यों परपेंडिकुलर डाला? क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बहुत सारे चाहिए। तो अब AOM में tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपको पता है tan अल्फा ही अल्फा बन जाता है। ऑप्टिक्स में tan एलिमिनेट हो जाता है। फिर आप लोग एक दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल AIM। AIM में क्या एंगल आ रहा है? बीटा, और tan बीटा ही बीटा बन जाता है, आपको पता ही है। tan एलिमिनेट हो जाता है, AM अपॉन IM। फिर लोगे इन ट्रायंगल ACM। ACM, इसमें गामा आ रहा है, tan गामा ही गामा बन जाता है, AM बाई CM। हो गया। तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा, बीटा, गामा निकाल दो। उसके बाद क्या करो, ध्यान से देखना। फिर आप एक काम करना, फिर अब दो ट्रायंगल और लेना है। ट्रायंगल का नाम है AOC। AOC, इसमें वो कॉन्सेप्ट लगा दो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। AOC,
अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। फिर अगला ट्रायंगल लो ए आई सी, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। ए आई सी, ये दोनों इंटीरियर बीटा और आर, और ये एक्सटीरियर। बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, तो यहां से आर क्या बन जाएगा बेटा, गामा माइनस बीटा। यानी हमारा टारगेट ये था कि आई और आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट कर दें। इसके बाद फिर लगाओ स्नेल्स लॉ, ए पे स्नेल्स लॉ। एट ए, स्नेल्स लॉ जानते हो, इधर का म्यू इंटू इधर का एंगल इज इक्वल टू इधर का म्यू इंटू साइन इधर का एंगल। फिर आपको पता है ऑप्टिक्स में साइन और टेन एलिमिनेट हो जाते हैं बेटा, तो μ1 इंटू आई, μ2 इंटू आर। अब क्या करेंगे, अब आई आर आर जो आपने निकाला था अल्फा बीटा गामा में, उसको लाकर प्लेस करो ध्यान से। μ1 इंटू आई, आई क्या था देखो अल्फा प्लस गामा, μ2 इंटू आर, आर क्या था तुम्हारा गामा माइनस बीटा। फिर क्या करेंगे, अब अल्फा बीटा गामा जो आपने निकाला था, अल्फा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू को वहां पुट करेंगे। तो अल्फा आपने क्या निकाला था देखना, ए एम बाई ओ एम, गामा निकाला था आपने ए एम बाई सी एम, गामा निकाला था आपने ए एम बाई सी एम, और बीटा निकाला था आपने ए एम बाई आई एम। यहां से ए एम कैंसिल हो गया। अब एक बात बताता हूं मैं, ये जो मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, बेसिकली ये परपेंडिकुलर एम पॉइंट पे जो गिरता है, और पी और एम बेसिकली बहुत क्लोज होते हैं, ये बहुत क्लोज होते हैं। तो क्लोज का मतलब ये हो गया कि फिर हम ओ एम को ओपी लिख सकते हैं, ओ एम और ओपी, और ओपी है क्या ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, इसको हम माइनस यू लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। फिर हम सी एम को सी पी लिख सकते हैं क्योंकि तो बहुत क्लोज है, तो जहां सी एम है उसे सी पी लिख देंगे। सी पी का मतलब क्या है, सेंटर से पोल यानी रेडियस, रेडियस ऑफ सरफेस, सेंटर से तो रेडियस ही बनता है, राइट साइड है तो प्लस में लिया। फिर इमेज से आई एम जो है, आई एम आया है, फिर हम आई एम को आई पी लिख सकते हैं, और आई पी का मतलब इमेज डिस्टेंस यानी कि भी हो गया। अब क्या करो, चलो μ1 OM को मैंने क्या बोला, OP लिख दो, क्यों, क्योंकि P और M बहुत क्लोज है, तो आप OM बोलो या OP बोलो चलेगा। CM को CP लिखने बोला मैंने, μ2 1 बाई CP 1 बाई IP। उसके बाद आपको पता है, फिर आप क्या करोगे, OP के जगह पे क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, प्लस CP के जगह पे क्या आ गया, R, CP के जगह पे आ गया R, IP के जगह पे आ गया V, राइट साइड है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दो, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई R, μ2 बाई R माइनस μ2 बाई V हो गया। अब क्या करो, R वाले टर्म को एक तरफ करो, आर वाले टर्म को बेटा एक तरफ करेंगे, ठीक है, और यू वी को एक तरफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर वाले को उधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो क्या बन गया, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, इसको उधर ले जाओ तो μ2 माइनस μ1 बाई आर। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब लाइट रेयर मीडियम से निकलकर डेंसर मीडियम में जाती है, और कौन से सरफेस से होकर पास करती है, मतलब कौन से सरफेस पे लाइट गिराते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस पे। तो ये वाला फॉर्मूला चलता है। इस फॉर्मूले में क्या देखने को मिला, डेंसर के नीचे इमेज डिस्टेंस माइनस रेयर के नीचे, रेयर है ना μ1, रेयर है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रेडियस ऑफ द सरफेस। तो ये जो आपने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कौन से स्फेरिकल सरफेस का, कॉन्वेक्स सरफेस पे लाइट गिरी और रेयर टू डेंसर।
अब मैं आपके एक बात बोलूंगा, अब सरफेस बदल दो। अभी अब बेटा देखो, अभी भी डिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर है, लेकिन सरफेस में चेंज कर रहा हूं, कॉनकेव सरफेस। अभी जो पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही है। तो पहले सरफेस बनाते हैं, ये कॉनकेव हो गया। डेंसर टू रेयर का मतलब समझते हो? सॉरी, मैंने डेंसर टू रेयर लिख दिया है। हम क्या पढ़ा रहे थे? रेयर टू डेंसर ना, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो पिछला टॉपिक भी रेयर टू डेंसर था, अभी भी लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, बट सरफेस कॉनकेव है, लाइट कॉनकेव पे गिरेगी। रेयर टू डेंसर का मतलब समझते हो? इधर μ1 इधर μ2, रेयर से डेंसर। फिर हमने क्या बताया था आपको? पहले यहाँ पे सेंटर लेंगे, यहाँ से नॉर्मल डालेंगे। फिर क्या बोला था मैंने आपको? एक ऑब्जेक्ट लेंगे, अब दो रेज निकालेंगे, एक सीधे पोल से निकल जाएगी और एक लाइट कैसे जाएगी? नॉर्मल के साथ एक एंगल पे जाएगी। अब ये लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर। तो क्या होगा? लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो ये जो लाइट यहां पहुंचेगी तो नॉर्मल से अवे, तो ऐसे नॉर्मल तो ये है ना, नॉर्मल सेंटर से पास करता है, तो अवे होता तो ऐसे आती, टुवर्ड्स से तो इधर जाएगी। देखो ये तुम्हारा नॉर्मल है और ये यहां से लाइट ऐसे चली जाएगी। ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, हल्का सा बेंड होगी। अवे होता तो इधर आती। तो अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये नॉर्मल के साथ जो बनाया वो रिफ्रैक्टिंग एंगल, और ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो नॉर्मल के साथ बनाया वो इंसिडेंट एंगल। सुनो, इंसिडेंट लाइट एक ऐसे जाएगी, एक एंगल पे डालेंगे नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है। अब ये लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो उधर बेंड हो जाएगी, तो ये नॉर्मल के साथ जो बना इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बना रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये दोनों रियल में नहीं मिल पाए, इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाकर यहाँ पे इमेज बना देंगे। हो गया, इमेज तो बनाना ही था बेटा। अब बताओ, ये तुम्हारा क्या था? इतना पूरा एंगल आई था, ये आर है, तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी इतना कितना हो जाएगा? आर, पूरा आई, ये आर, तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी आर, छोटा सा आर। थोड़ा डायग्राम छोटा बनेगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है। फिर यहाँ पे याद करो क्या लेते थे हम? अल्फा, यहाँ पे लेते थे बीटा, और नॉर्मल जो बनाता था गामा। फिर हम क्या करते थे? इस पॉइंट से एक नॉर्मल डालते थे। हो गया। यहाँ पे सब लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है, तो OP माइनस यू, इमेज भी लेफ्ट साइड है, IP लेंगे माइनस V, सेंटर से पोल भी लेफ्ट साइड है, CP लेंगे माइनस R, सब कुछ रेडियस, इमेज, ऑब्जेक्ट सब माइनस में। फिर हमने क्या कहा था? याद करो, ट्रायंगल कौन सा लेते थे? इन ट्रायंगल AOM में से अल्फा निकालते थे। याद करो, tan अल्फा लेकर क्या आता था? tan अल्फा अभी पढ़ाया 2 मिनट पहले, OM/AM। फिर ट्रायंगल कौन सा लेते थे बेटा? AIM, इसमें बीटा निकालते थे, tan बीटा ही बीटा बन जाता था। याद करो, AM/IM। फिर क्या निकालते थे? कौन सा ट्रायंगल लेते थे? याद करो, इन ट्रायंगल ACM में लेते थे। ACM में गामा आ जाता था, गामा बन जाता था, AM/CM हो गया। फिर क्या करते थे? 2 मिनट पहले बताया। फिर ट्रायंगल लेते थे, याद करना, AOC लेते थे। AOC में क्या देखते थे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो अल्फा और I इंटीरियर और गामा एक्सटीरियर, अल्फा प्लस I इज इक्वल टू गामा, तो I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। फिर कौन सा ट्रायंगल लेते थे बेटा? AIC। AIC में बीटा और R, ये R है तो ये भी तो R ही रहेगा, बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा। बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा। यहाँ से R क्या हो गया मेरे बच्चे? गामा माइनस बीटा। I और R निकालते थे। फिर क्या करते थे? याद करो, स्नेल्स लॉ लगाते थे, इधर और इधर A पे। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? μ1 इंटू साइन I, साइन तो गायब हो जाता है, I है ना इधर, इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R, साइन को तो मैं गायब ही कर देता हूं। हो गया। अब I के जगह पे क्या रख देंगे? वही गामा माइनस अल्फा। R के जगह पे क्या रख देंगे बेटा? गामा माइनस बीटा। फिर क्या करते थे? वैल्यूज को रखते थे, गामा की वैल्यू रखो, AM/CM, AM/OM,
गामा जो हमने निकाला हमने इधर अभी AM बाई CM, बीटा क्या हो गया बेटा AM बाई IN, AM कैंसिल, और मैंने कितनी बार कहा CM को CP लिख सकते हैं, IM को IP लिख सकते हैं क्योंकि P और M क्लोज होते हैं, OM को OP लिख सकते हैं। तो AM कैंसिल, 1 अपॉन CP, 1 अपॉन OP, μ2 1 अपॉन CP माइनस 1 अपॉन IP। अब बताओ OP ऑब्जेक्ट इमेज सब लेफ्ट साइड है तो सबकी वैल्यू रखोगे, 1 अपॉन माइनस R, 1 अपॉन माइनस U, 1 अपॉन माइनस R, 1 अपॉन माइनस V। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा μ1 बाई U माइनस μ1 बाई R, μ2 बाई V माइनस μ2 बाई R। फिर क्या करेंगे R को एक तरफ ले जाएंगे और U और V को एक तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। आप चेक कर लो रेयर टू डेंसर जो पिछला टॉपिक पढ़ाया अभी 2 मिनट पहले, चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉनकेव सरफेस हो, आपने देखा अगर रेयर टू डेंसर लाइट जा रही है तो फॉर्मूला वही रहेगा, डेंसर के नीचे इमेज, रेयर के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सरफेस चाहे आप कॉनकेव सरफेस पे लाइट गिराओ चाहे कॉन्वेक्स सरफेस पे लाइट गिराओ, अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है फॉर्मूले का पैटर्न यही रहेगा। तो बेटा अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है डेंसर टू रेयर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे रेयर टू डेंसर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं डेंसर टू रेयर। अब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, ध्यान रखना। और पहले कौन सा सरफेस लेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। अभी 2 टॉपिक किया उसमें लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी कॉनकेव सरफेस के थ्रू, कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू। अब हम पढ़ रहे हैं डेंसर टू रेयर लाइट जाएगी इसके लिए कॉन्वेक्स सरफेस। तो आप बनाओगे कैसे आपको पता है, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स सरफेस पे लाइट गिरानी है, डेंसर टू रेयर μ2 और μ1 है ना, डेंसर से रेयर लाइट कॉन्वेक्स सरफेस पे जाएगी। क्या कहा था मैंने आपको अच्छे से पता है, पहले यहाँ पे एक सेंटर से हम पहले क्या डालते हैं नॉर्मल, ये तुम्हारा सेंटर से क्या हो गया नॉर्मल। फिर यहाँ पे क्या लेते हैं याद है अच्छे से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक लाइट गई, ये लाइट कहां से कहां जा रही है डेंसर से रेयर, तो क्या होगा टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ तो नहीं आएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल तो आएगी नहीं बल्कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लाइट हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल इधर है ना, नॉर्मल से अवे हो गई, अवे है थोड़ा ध्यान रखना, ये अवे है। अब ध्यान दो ये इंसिडेंट लाइट है तो ये कितने एंगल पे है, इसको क्या मानते थे हम I, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है तो नॉर्मल के साथ ये क्या बनाएगा R। एक लाइट तो आपको पता है सीधे निकल जाती है, एक लाइट एंगल पे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। रियल में ये दोनों लाइन मिल नहीं पाए, दोनों रेज मिल नहीं पाए तो क्या करते हैं वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे, और वर्चुअली पीछे बढ़ाकर, ये कलर चेंज हो जा रहा है बार बार, यही कर देते हैं, वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे और यहां कर क्या बन जाएगा इमेज, रियल इमेज बनाया वर्चुअल, वर्चुअल। ठीक, तो इसके बाद हमने क्या कहा था आपको याद है, यहां से ए पॉइंट मान लेते थे और यहां से क्या डालते थे परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा पोल। फिर आपको याद है 3 एंगल और लेते थे, ये एंगल यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, और जहाँ पे नॉर्मल दिखाते थे वहाँ पर गामा। सारी कहानी वही है, डेंसर से रेयर लाइट कॉन्वेक्स सरफेस पे जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे आपको पता है, इस ट्रायंगल में tan अल्फा, अल्फा निकालते थे, tan अल्फा निकलता था ना, वही अल्फा हो जाता था, क्या होता था AM अपॉन OM, tan बीटा याद है आपको AM अपॉन IM, वही बीटा बन जाता था, tan गामा AM अपॉन CM,
उसके बाद आपको अच्छे से पता है फिर हम क्या करते थे, कौन सा ट्रायंगल लेते थे बेटा, AOC। AOC में कौन कौन इंटीरियर एंगल है, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या, एक्सटीरियर एंगल। फिर लेते थे कौन सा ट्रायंगल, आपको अच्छे से पता है, इन ट्रायंगल AIC। AIC में क्या होता था, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। IR आ गया अल्फा बीटा गामा में। फिर हम क्या लगाते थे, स्नेल्स लॉ। म्यू2 की तरफ आई तो म्यू2 इंटू आई, म्यू1 की तरफ आर, म्यू1 इंटू आर। आई को क्या लिख देंगे बताना, अल्फा प्लस गामा। आर को क्या लिख देंगे बेटा, बीटा प्लस गामा। उसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू जो है वो रखो, AM बाई OM, गामा क्या है, AM बाई CM इज इक्वल टू म्यू1, बीटा क्या है, AM बाई IM, और गामा क्या है, AM बाई CM। AM कैंसिल, म्यू2। अब AM कैंसिल हो जाने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। OM को अब मैंने क्या कहा था, OM को हम OP लिख सकते हैं क्योंकि P और M बहुत क्लोज हैं, तो OM OP बराबर ही माना जाएगा। CM को हम CP लिख सकते हैं क्योंकि क्लोज है। म्यू1, IM को हम IP लिख सकते हैं क्योंकि क्लोज है। CM को CP लिख सकते हैं, हो गया। अब यहां आ जाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड है तो साफ दिख रहा है कि जो OP है वो लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज भी लेफ्ट साइड आया है, IP भी नेगेटिव, सेंटर राइट साइड गया है, CP पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव। अब सबकी वैल्यू रखी जाए, म्यू2 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई आर, म्यू1 IP क्या है -V, CP क्या है R, हो गया। फिर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, -μ2 बाई यू प्लस μ2 बाई आर, उधर खोलोगे क्या आ जाएगा, μ1 बाई V प्लस μ1 बाई आर। आर वाले टर्म को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, μ2 बाई यू माइनस μ1 बाई V, इसको उठा के उधर ले गया, अब इसको उधर लाओ, उधर लाओगे तो R दोनों में कॉमन होकर क्या बन जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब आप चेक करो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कब, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, डेंसर टू रेयर। तो रेयर टू डेंसर में क्या था, μ2 के नीचे इमेज आ रहा था और μ1 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा था, यहां उल्टा हो गया, ऐसे याद रखा करो। डेंसर से रेयर में लाइट जब जाती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो μ2 के नीचे इमेज आ जाता है, μ2 डेंसर के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाता है, और रेयर के नीचे इमेज डिस्टेंस आ जाता है। और जब लाइट वहीं रेयर टू डेंसर जा रही थी पिछले दो टॉपिक में, वहां डेंसर के नीचे इमेज डिस्टेंस आ रहा था और रेयर के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा। सरफेस अभी कौन सा था, कॉन्वेक्स सरफेस। देखो अभी भी कहां से कहां लाइट जा रही है, डेंसर टू रेयर, लेकिन जो सरफेस है वो तुम्हारा कॉनकेव हो गया, ठीक है। चलो कॉनकेव सरफेस, तो पहले कॉनकेव सरफेस बनाओ, सब एक जैसा है, लास्ट टॉपिक की प्रैक्टिस करो। डेंसर टू रेयर लाइट जानी है ना, यहाँ पे μ2, यहाँ μ। ट्रिक क्या है पता है, पहले यहाँ पे एक सेंटर लेंगे, स्फीयर का सेंटर, सरफेस का सेंटर, और यहाँ से एक नॉर्मल चला गया, और आपको पता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लो, एक लाइट को तो सीधे पार कर दो और एक लाइट सीधे जाकर एंगल पे जाकर गिरेगी। कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल यूं है तो इधर जाएगी और यहां पे बन जाएगा इमेज।
फिर याद करो ये जो एंगल हो गया वो आर है ना, यही है ना, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड का एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल। फिर यहां से क्या लेते थे, पॉइंट ए से क्या डालते थे, एक परपेंडिकुलर, नाम है एम। यहां पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, सेंटर लेफ्ट साइड है, इमेज राइट साइड है, तो ओपी इज इक्वल टू माइनस यू, सीपी इज इक्वल टू माइनस आर, बट आईपी इज इक्वल टू प्लस वी। फिर आपको पता है यहाँ पे अल्फा लेते थे, यहाँ पे गामा लेते थे और यहाँ पे बीटा लेते थे। देन आफ्टर आपको पता ही अल्फा तो वही निकलेगा राइट एंगल ट्रायंगल से निकालोगे तो ए एम बाई ओ एन, बीटा भी वही निकलेगा जो अब तक निकलता आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल से, ए एम बाई आई एम, और गामा भी वही निकलेगा जो अब तक निकालते आ रहे हो, ए एम बाई सी एम। फिर क्या करते थे बेटा, अब करते थे एओसी लेते थे, एओसी में क्या देखते थे बताना जरा, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, यहां से आई क्या बन गया, गामा माइनस अल्फा। फिर कौन सा ट्रायंगल लेते थे, ए आई सी, इसमें सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, तो यहां से आर क्या बन गया, आर तो आ ही गया, इसमें क्या बनना है, तो आई तो गया है ना, आई भी आ गया और क्या आ गया मेरे बच्चे, आर भी आ गया अल्फा बीटा गामा में। फिर क्या लगाते थे, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा, म्यू टू की तरफ आई है और म्यू वन की तरफ आर है, तो क्या हो गया, म्यू टू इंटू आई, म्यू वन इंटू आर, साइन तो हट जाता है पता ही है। उसके बाद आई की वैल्यू पुट कर दो, गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू पुट कर दो बेटा, बीटा प्लस गामा। फिर आप वैल्यू पुट करोगे गामा की, है ना, गामा की, अल्फा की, बीटा की, तो सब में ए एम कट ही जाता है, तो क्या आ जाएगा ऊपर ए एम कटने के बाद 1 अपॉन सी एम, 1 अपॉन ओ एम, 1 अपॉन आई एम प्लस 1 अपॉन सी एम। फिर आपको पता है ना एम और पी क्लोज होते हैं, तो ओ एम को ओपी, सी एम को सीपी लिखने में कुछ नहीं जाता है, 1 अपॉन सी पी, 1 अपॉन ओपी, 1 अपॉन आई पी प्लस 1 अपॉन सी पी। उसके बाद वैल्यू पुट किया जाए, सीपी का मतलब रेडियस जो कि लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, बस इमेज राइट साइड है, तो 1 अपॉन माइनस आर, 1 अपॉन माइनस यू, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन माइनस आर। इमेज सिर्फ राइट साइड है इसलिए इमेज डिस्टेंस को प्लस में लिया है। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, म्यू टू बाई यू, इसको पहले प्लस में ले लो, माइनस म्यू टू बाई आर, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई आर। इसके बाद क्या होगा, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो म्यू टू बाई यू माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आपने देखा वही फॉर्मूला आया ना, तो डेंसर टू रेयर, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस को देखो, चाहे लाइट कॉन्वेक्स सरफेस पे गिराओ, चाहे लाइट कॉन्केव सरफेस पे गिराओ, फॉर्मूला वही आएगा। क्या है, क्या ट्रिक बना लास्ट में, ट्रिक बता दो क्या बन गया, ट्रिक ये बन गया कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, चाहे वो सरफेस कॉन्केव पे गिरे चाहे वो कॉन्वेक्स पे गिरे, म्यू टू के नीचे वी आएगा, म्यू वन के नीचे यू आएगा, और इधर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, रेडियस ऑफ सरफेस। लेकिन जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, डेंसर से रेयर, तो इस बात का ध्यान रखना, इस केस में क्या होगा बेटा, म्यू टू के नीचे यू आएगा, म्यू वन के नीचे वी आएगा, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। चाहे लाइट कॉन्केव सरफेस पे गिरे चाहे कॉन्वेक्स पे गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में एक क्वेश्चन करा देते हैं छोटा सा, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लाइट एक पॉइंट सोर्स से गिरती है, पॉइंट सोर्स एयर में है और लाइट जा रही है ग्लास के अंदर, तो लाइट एयर से निकलकर ग्लास में जा रही है, इसका मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है। ग्लास का म्यू दे रखा है 1.5 और रेयर मीडियम तो एयर है तो उसका तो 1 ही होगा, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, साफ लिखा है, अच्छा हाँ, सरफेस का रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है सोर्स यानी ऑब्जेक्ट ग्लास से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100, वो तो माइनस ही लिया जाता है। दो मीडियम है, रेयर मीडियम यहाँ एयर है और डेंसर मीडियम ग्लास है,
तो बोला इमेज कहाँ बनेगा। तो ये कैसा सवाल है, इसमें लाइट रेयर से निकलकर डेंसर में जा रही है और इमेज की पोजीशन पूछा है। ये कोई मिरर इमेज नहीं है, जो मिरर इमेज बना रहा है तो हम वो वाला फॉर्मूला लेंगे 1/v + 1/u = 1/f, या लेंस बना रहा है तो लेंस फॉर्मूला ले लेंगे। नहीं, यहाँ लाइट कोई मिरर या लेंस नहीं बना रहा है, रेयर से निकलकर रिफ्रैक्शन होकर डेंसर में गया और इमेज बना। तो रेयर टू डेंसर के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, μ2/v - μ1/u, μ2 - μ1/r। μ2 का मतलब डेंसर जो कि ग्लास है 1.5/v, μ1 यहाँ एयर है 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, μ2 - μ1/r। तो सॉल्व करोगे इतना आएगा, v की वैल्यू आ गई कि इमेज जो बनेगा वो 100 सेंटीमीटर पे बनेगा। कैसे पता चला रेयर टू डेंसर है, सोर्स एयर में था और लाइट ग्लास में जा रही थी, तो रेयर टू डेंसर। तो बेटा आज एक हमने थोड़ी लंबी क्लास ली और इस लंबी क्लास में हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, रिफ्रैक्शन पढ़ाया, जब लाइट रेयर टू डेंसर में जाएगी तो क्या होगा और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा। चाहे लाइट कॉन्केव सरफेस पे गिरे चाहे कॉन्वेक्स सरफेस पे गिरे, फॉर्मूला बताया और एक क्वेश्चन बताया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।